Attention, look on the board. Come in the class by mind. दोस्तों वालेकुम सलाम, आप सबका फिजिक्स क्लास में खैर मकदम है। क्या मतलब हुआ? वेलकम है, शुद्ध उर्दू है ना। खैर वेलकम है, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा टेंजेंट लॉ। काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। कौन सा लॉ? टेंजेंट लॉ। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट टॉपिक है। कौन सा लॉ? टेंजेंट लॉ। इससे पहले दो ऑब्जेक्टिव आप जान लें। एंगल ऑफ डीप का वैल्यू, एंगल ऑफ डीप कल पढ़ाया गया था। एंगल ऑफ डीप हिंदी में नमन कोण कहा गया था। इसका दूसरा नाम था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक्स तो बार बार दो क्वेश्चन दिखाई देगा कि एंगल ऑफ डीप का क्या वैल्यू होता है। तो कभी पूछता है इक्वेटर पे क्या होगा और कभी पूछता है पोल पे क्या होगा। वैल्यू इक्वेटर लाइन हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, और पोल को बोलते हैं ध्रुव। पृथ्वी का जो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे एंगल ऑफ डीप का क्या वैल्यू होता है, नमन कोण का क्या वैल्यू होगा? कोई एनीवन? पोल पर, नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है वहाँ पे 90 डिग्री होगा, जीरो नहीं होगा। हाँ, इक्वेटर पे क्या होगा? जीरो। वेरी गुड। इक्वेटर पे क्या होगा? ज़ीरो होगा। और पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, इस दोनों जगह पे किसका वैल्यू? एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ये दो में से एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अब बार बार रिपीट होता है। इसको आप नोट में लिख लें। नोट में लिखना है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। कहाँ पे दोस्तों? एट इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं। हॉरिजॉन्टली जो बीचों बीच पास होता है वो इक्वेटर लाइन कहलाता है। इज 0 डिग्री एंड एट पोल is 90 degree. Value of angle of deep at equator line is 0 degree and at pole is 90 degree. अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट टॉपिक टेंजेंट लॉ पे आते हैं। टेंजेंट लॉ कोई जानते हैं? पढ़ के आए कोई? देखिए, टैन का ही पूरा नाम टेंजेंट होता है। अभी लिखना बंद करो, या बंद करो छपाई मशीन सब। इधर देखो, बोर्ड पे देखो। लॉ का पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है। इस लॉ का क्या कहना है, स्टेटमेंट क्या है? इधर बोर्ड पे देखो जी, बोर्ड पे देखो। कहाँ खो गया? इनका स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं टेंजेंट बता रहा था। टैन का ही पूरा नाम टेंजेंट है। टैन का ही पूरा नाम क्या है? टेंजेंट है। क्योंकि इस लॉ में टैन थीटा आता है, इसलिए इसका नाम टेंजेंट लॉ पड़ा। इसका कहना है कि कोई मैग्नेटिक कंपास हो और वह दो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक BH, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, क्या लिखा था? BH, और एक कोई दूसरा मैग्नेट है, उस दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, और उसमें एक
कोई मैग्नेटिक कंपास रखी जाए, वो देखो कहाँ खो गया है ये मुशर्रफ, देखो कहाँ खो गया। क्या रखा जाए? मैग्नेटिक कंपास। तब अगर वो मैग्नेटिक कंपास अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाकर बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में है, तब B इक्वल होता है BH tan थीटा। B इक्वल BH tan थीटा, इसी का नाम है टेंजेंट लॉ। इफ ए मैग्नेटिक कंपास lie in balance condition, in equilibrium position, in two perpendicular magnetic field BH and B. BH is horizontal component of Earth magnetic field and B is the magnetic field of any magnet. तो कोई चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास का यूज़ कहाँ होता है? जनरली डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर आप कहीं भटक गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उसका लिए आप क्या करते हैं? मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं, है ना। समुद्र में जो जहाज़ चलता है तो उसको वहाँ पे डायरेक्शन तो पता नहीं चलता है, वहाँ मैग्नेटिक कंपास लगे होते हैं। आजकल देखिए हर मोबाइल में भी दिया हुआ है मैग्नेटिक कंपास। आप भी कहीं जाते होंगे ना, तो आपको लगता होगा जिधर नॉर्थ है उधर वेस्ट है, पश्चिम उत्तर तरफ लग रहा होगा, उत्तर पश्चिम ऐसा होता है ना, दिशा लग जाता है। तो वहाँ पे डायरेक्शन याद करना है, नमाज़ पढ़नी है ना, डायरेक्शन चाहिए ना, वेस्ट किधर है पश्चिम किधर है, तो आप ना मैग्नेटिक कंपास निकालिए, बता देगा आपका। वो मैग्नेटिक कंपास हमेशा किधर रहेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाएगा, नॉर्थ साउथ। और तो नॉर्थ जिधर है, जैसे इस साइड देखो नॉर्थ है, तो हमारा जो दायां हाथ है वो ईस्ट हो गया और बायां हाथ क्या हो गया? वेस्ट हो गया। दायां हाथ, अगर आपको नॉर्थ मालूम हो गया तो बाकी सब निकाल सकते हैं। नॉर्थ और साउथ मालूम हो गया, नॉर्थ है तो जस्ट अपोजिट साउथ, और दाएं हाथ की तरफ आपका क्या होगा? ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? वेस्ट। अरे टोपी वाले सब क्या हो रहा है? तो टेंजेंट लॉ कहता है इफ ए मैग्नेटिक कंपास लाई इन बैलेंस कंडीशन or in equilibrium condition in two perpendicular magnetic field BH and B at theta angle, then B is equal to the BH tan theta. B का जो मान होगा वो BH tan theta के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे tan आया इसलिए इसका नाम है टेंजेंट लॉ। तो लॉ को लिखना और उसका प्रूफ दिखलाना, ये B इक्वल BH tan थीटा कहाँ से आया, इसको सिद्ध करना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। भी आई, ये भी और ये भी। तो दोस्तों इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ कि इफ ए मैग्नेटिक कंपास लाई मीन्स रहना, लाई इन स्टेबल कंडीशन या पोजीशन जो कहिए, किसमें? इन टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B and BH at theta angle with BH, ये थीटा एंगल किसके साथ बना रहा हो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट के साथ। तब then B is equal to the BH tan theta, B का मान BH tan theta के बराबर होगा। कुछ लोग फिर नीचे देख रहे हैं, क्या हो गया आप लोग? आधा घंटा बोर्ड की तरफ नहीं देख सकते हैं? B इक्वल BH tan थीटा,
बी क्या है? कोई जो एक्सटर्नल कोई मैग्नेट हो उसका मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन। बी एच क्या है? बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेट। और ये थीटा जो एंगल है वो मैग्नेटिक कंपास बी एच के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है। तो दोस्तों इसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ से ये एक्सप्लेन भी हो जाएगा आपका। हम लोग दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेट यहाँ पे एक रखी गई है, इन्हीं का ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। और आप जानते हो नॉर्थ साउथ होता है ना, ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच। वो देखो, मतलब मारे कान की जड़ में ना जाके। ये दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें एक मैग्नेटिक कंपास रख दें। क्या रख दें दोस्तों? मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय सुई बोलिए, कंपास बोलिए। एक छोटा सा होता है लेकिन थोड़ा बड़ा बना रहे हैं हम लोग, इसमें दिखाना है बहुत कुछ। इसमें नोकीला होता है। ये मैग्नेटिक कंपास है, इसका नाम आप NS दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? और ये थीटा एंगल बना रहा है BH के साथ, लिखा हो ना एट थीटा एंगल विथ BH। और ये हिल नहीं रहा है, बैलेंस है। क्या ये बैलेंस कंडीशन में है? बैलेंस में कब होता है? कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रही हो, वो बैलेंस में कब होगा? जब इक्वल और अपोजिट टर्क लग रहा हो। फोर्स नहीं, यहाँ पे टर्क बोलते हैं, बल आघूर्ण लग रहा हो, इक्वल एंड अपोजिट टर्क लग रहा हो। यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा होगा, टर्क लगा रहा होगा, और वो दोनों टर्क बराबर हो जाए, टर्क बल आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला F क्रॉस R बोलते हैं, या आर्क वेक्टर क्रॉस F वेक्टर बोलते हैं। मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टर्क निकालने के लिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहा गया था इट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ R वेक्टर एंड F वेक्टर, R वेक्टर एंड F वेक्टर। तो इसमें देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर फोर्स लगा रहा होगा। F इक्वल हो गया mb। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, क्या होगा? रिपल्शन। और फोर्स कितना होता है? mb। उधर रिपल्शन हो रहा है तो इधर क्या होगा? अट्रैक्शन। ये भी फोर्स कितना होगा दोस्तों? mb। देखिए b का फॉर्मूला पढ़ा था F/m, मैग्नेटिक इंडक्शन। इससे F का क्या फॉर्मूला आएगा? mb नहीं आएगा। पोल स्ट्रेंथ, m से यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं। फोर्स कितना आ गया? m इंटू बी। ये ड्यू टू बी मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेट रखा गया इस मैग्नेटिक कंपास पे ये फोर्स लगा रहा है। अब ये जो अर्थ का मैग्नेट है BH, ये भी तो फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स दिखाइए। इधर एक रिपल्सिव फोर्स MBH कहेंगे, इसको F1 मानेंगे, इसको F2 मानेंगे। इधर इसी तरह से यहाँ पे F2 दोस्तों होगा MBH। अब टर्क निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोजना होगा, लंबवत दूरी। तो आइए हम लोग इसको एक सीधा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ये। तो देखो दोस्तों, ये F1 MB, ये F1 MB,
इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको मानेंगे, ये R1। लेंथ ऑफ मैग्नेट आप हमेशा शुरू से मानते आ रहे हैं 2L। क्या मानते आ रहे हैं? 2L। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, कांतर कोण बोलते हैं। अब आप लोग में से कोई बताएं तो ये R1 कितना होगा और ये R2 कितना होगा? R1 कितना होगा? 2L साइन थीटा। क्या दिलनवाज खान, कितना होगा? सही। आप लोग अपना दिमाग घर पे रखे आए क्या? सुन सुन के बोलने की आदत, सही भी गलत कर देता है आदमी। जिधर कोण बनता है उधर क्या लेते हैं? अजब है आप लोग, अपना दिमाग खत्म। कोई बोल दिया बस सुन सुन के एग्जाम में भी गलती कीजिएगा। देखते हैं लड़का सही जानता है, पीछे से बोल दिया ऑब्जेक्टिव में ए लगा सही है, बी लगाए हुए बी काट के बी कर देते, फिर ए कर देता है। जिधर कोण बनता है उधर क्या लगाते हैं? तो कोण किधर बनना है? देखिए ये एंगल किधर बनना है? R1 की तरफ बनना है ना। ये कितना होगा? 2L। क्या आजम साहब? R2 कितना होगा? 2L। जिधर कॉस हो चुका है उसके परपेंडिकुलर में साइन लगाते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ है ना। थीटा इधर होता, यहाँ पे होता तो होता वो 2L साइन। जिधर कोण उधर कॉस। बार बार मैं ट्रिक बताता हूँ, कॉस ए कोण, कॉस ए कॉस। जिधर कोण, क्या खो गया सिर्फ तुम? अब हम लोग दोनों फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर ये प्रूफ मिल जाएगा, B = BH tan थीटा। इतने को थोड़ा लैंग्वेज दीजिए, जो जो आपने किया उसको लैंग्वेज में लिख दें। थोड़ा यहाँ पे लिख दें, लेट NS is a small या is a magnetic compass की magnetic compass जो लाई कर रहा है, which lie at theta angle with BH into perpendicular magnetic field। ये परपेंडिकुलर हो गया, कुछ लोग R लगाते हैं और कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। ये फिर R क्या है? परपेंडिकुलर का ही सिंबल है, इस तो ऐसे लिखे या R लगा दें, नहीं लगाएं तो भी जो वही परपेंडिकुलर है। टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सा? B and BH। B and BH, BH तो यहीं आ जाएगा। तो टर्क ऑफ MB फोर्स क्या होगा? देन टर्क ऑन मैग्नेटिक कंपास, इधर पूरा आ रहा है देखिए, मैग्नेटिक कंपास ड्यू टू MB फोर्स, इसको τ1 कहेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे F1 × R1। F1 देखिए आपका MB है, R1 का मान 2L cos थीटा। इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लें दोस्तों नाउ टर्क ऑन मैग्नेटिक कंपास। ये दोनों मैग्नेटिक कंपास पे ही टर्क लगा रहा है, ड्यू टू MBH फोर्स। इसको दोस्तों τ2 मान लें, इसको F2 × R2 लिख दें। F2 आपका MBH है और R2 क्या है दोस्तों? 2L sin थीटा। इन बैलेंस कंडीशन क्या होगा दोस्तों?
इन बैलेंस कंडीशन tau 1 इक्वल tau 2। जब दोनों टर्क बैलेंस हुए तब होगा जब दोनों का मान बराबर हो। tau 1 इक्वल tau 2। अब सबका मान पुट करें, tau 1 का क्या मान आया, MB12 cos थीटा, इधर क्या है MBH12 sin थीटा। अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है, M कैंसिल, 12 B भी कैंसिल, हाँ B इंटू एच नहीं है ये, BH एक साथ है ये। इधर B बच गया, cos थीटा बच गया, BH sin थीटा बच गया। B रखिए इधर, इक्वल के सामने इक्वल आइए, BH sin थीटा बाई cos थीटा, BH tan थीटा। हो गया प्रूफ। इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश हो गया। द इन मैग्नेटिज्म समाप्त, पावर बैंक शुरू। इस एक्सरसाइज में आपको सारे ही फॉर्मूले मैग्नेट के जितने पढ़ाए गए हैं, तीनों चैप्टर का सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। सारे फॉर्मूले यहाँ पे फिर से एक बार, सबसे पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, बोलिए फॉर्मूला। पोल स्ट्रेंथ, एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा मैग्नेट का आपका। स्मॉल m I इंटू DL। दूसरा क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इंटू 12। तीसरा क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक इंडक्शन, B बराबर F/m। एट इंड ऑन पोजीशन, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, बी इंड ऑन ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट, इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। इसमें क्या फॉर्मूला आया था, क्या था, म्यू नॉट बाई, बोलो यार सब लोग, सबको याद होना चाहिए ना, 2m/r³। ब्रॉड ऑर्डर में क्या था, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन BB 4πm/r³। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कैपिटल I, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, M/V या स्मॉल m बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला आया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, B नॉट बाई म्यू नॉट, म्यू का फॉर्मूला B/H। काई का फॉर्मूला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी I/H। काई क्या था दोस्तों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिर क्यूरी लॉ में काई का फॉर्मूला आया था C/T। इसके बाद फॉर्मूला कहाँ मिला हम लोगों को, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, Φb B वेक्टर डॉट A वेक्टर या BA cos थीटा, BA cos थीटा। ऑफ करो फैन सब, इतना दिमाग नहीं है, फैन सब ऑफ करो, इन्वर्टर लोड नहीं ले रहा है, पावर कट गया। और गॉस थ्योरम से क्या था, B वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज 0 फॉर एनी क्लोज सरफेस। ये गॉस थ्योरम किसके लिए था, किसी क्लोज सरफेस के लिए था, B वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज 0। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला, कल जो आप फॉर्मूला देखे थे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो एंगल ऑफ डी का फॉर्मूला, tan डेल्टा
बी वी इक्वल बाई बी एच, और फिर देखा था बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, बी वी बोलो बी साइन डेल्टा, फिर बी इक्वल था रूट अंडर बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, और फिर अभी टेंजेंट लॉ देखा, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ क्या आया दोस्तों, B इक्वल बी एच tan थीटा। इस तरह से सारे फॉर्मूले लगभग जमा हो गए हैं, नहीं याद करें, न्यूमेरिकल्स बनाए। इतना ही है, धन्यवाद। पूरा चेक करो, सही है, नजदीक से दिखाना होगा तो दिखाते नहीं। बिल्कुल नजदीक से दिखाया जा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दिखने में। कोई शिकायत नहीं हो रही है, रास्ता है ये सब दिखेगा। धन्यवाद।